हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2 एंड KO2 रेस्पेक्टिवली आर. तो हमको बताना है कि इन तीनों कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा. तो हमको ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से फाइंड आउट करना है कि डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा इसके हिसाब से. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है, की कॉन्सेप्ट इज मैग्नेटिक बिहेवियर. मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Li2O, Na2O2 एंड KO2. चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, तीनों कंपाउंड के बारे में. तो पहला कंपाउंड जो हमारे पास में है, देखिए पहली बात तो कंपाउंड को बाद में देखते हैं. अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की, अगर हम मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है. जब भी आपको कंपाउंड दिया जाए और आपसे कहा जाए कि मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करो, तो आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर किसी कंपाउंड में या किसी कंपाउंड के आउटरमोस्ट शेल में आपको एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख गया, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गया, तो वो आराम से वो कंपाउंड क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा. और मैग्नेटिक फील्ड से अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब पैरामैग्नेटिक है. अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगा. वो कैसा होगा? वो डायमैग्नेटिक होगा. तो मैग्नेटिक बिहेवियर के दो पार्ट होते हैं कॉमनली. एक होता है इसके अंदर आपका पैरामैग्नेटिक और दूसरा इसके अंदर कौन सा होता है? डायमैग्नेटिक. ठीक है. तो पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होगा? एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट. और डायमैग्नेटिक के अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स must be paired. ठीक है. चलिए तो हमको ये ढूंढना है कि अगर हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की बात कर रहे हैं, तो जो तीन कंपाउंड को दे रखे हैं, इन तीनों में से किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसके पास नहीं है. तो पहला कंपाउंड जो हमारे पास में, उसको हम चेक कर लेते हैं. तो फर्स्ट कंपाउंड अगर आप देखोगे, दैट इज योर Li2O. Li2O जब डिसोसिएट होता है तो किस में होता है? 2Li प्लस के अंदर और साथ में O2 माइनस के अंदर. और O2 माइनस का मतलब क्या है बताइए? इस O2 माइनस का मतलब होता है कि ये क्या होता है आपका? ये दिस इज योर ऑक्साइड. ये आपका ऑक्साइड है. ठीक है जी. चलिए सेकंड जो कंपाउंड है हमारे पास में, सेकंड कंपाउंड अगर हम देखें तो सेकंड कंपाउंड हमारे पास में क्या है? Na2O2. अब Na2O2 किस में ब्रेक हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा आपका 2Na प्लस में और साथ ही साथ O2 2 माइनस के अंदर. अच्छा, ये O2 2 माइनस क्या होता है? O2 2 माइनस को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड. ये होता है जी आपका पेरोक्साइड. और तीसरा कंपाउंड क्या है अपने पास में? देखिए KO2 जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा? K प्लस में और O2 माइनस के अंदर. अब ये O2 माइनस क्या होता है? O2 माइनस की अगर बात करें तो O2 माइनस को हम लोग कहते हैं सुपर ऑक्साइड. तो मेनली हमको इन कैटायंस में नहीं देखना, हमको देखना है एनायंस के बिहाफ पर. तो ऑक्साइड में, पेरोक्साइड में और सुपर ऑक्साइड में. अब देखिए पहले अपन बात कर लेते हैं ऑक्साइड की, यहीं पे बात कर लेते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे ऑक्साइड की बात करूं O2 माइनस की, तो O2 माइनस का मतलब होगा कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में? ऑक्सीजन के पास में वैसे भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या फिर एक काम करते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं. ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है. एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 8 होता है.
तो 1s2 2s2 2p4। इसका मतलब एक न्यूट्रल ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? O2 माइनस के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन के पास पहले से थे, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया कि अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बताइए? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p6। और 2p6 का मतलब ये होता है कि यहां पर अगर मैं p6 को ड्रॉ करूं 2p6 को, तो 3 ऑर्बिटल्स हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या O2 माइनस के पास में, अगर मैं O2 माइनस की बात करूं तो O2 के माइनस में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इट मीन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? डायामैग्नेटिक। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि Li2O आपका क्या है? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायामैग्नेटिक, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो Li2O खत्म हो गया। अब बात करते हैं पेरोक्साइड की। ये हमारे पास पेरोक्साइड है। अब पेरोक्साइड में आप देख सकते हो, ये तो आपका ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक स्पीशीज था, लेकिन ये आपके मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैं। और मॉलिक्यूलर स्पीशीज में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है कि वो अनपेयर्ड है कि नहीं है, तो आपको MOT थ्योरी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। आप देखते हो डायग्राम, तो O2 2 माइनस की हम बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग यूज करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। और O2 2 माइनस की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा O के लिए वो तो सेम होगा, लेकिन O2 2 माइनस है, मतलब प्रत्येक ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, O बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, मतलब प्रत्येक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 तो पहले से ही थे, ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 9 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 9 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए भरना शुरू करते हैं। और ऑक्सीजन का आप लोग जानते ही हो, अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो अगर मैं ऑक्सीजन इसको 1 दूं, उसको ऑक्सीजन 2 दूं, तो ऑक्सीजन 1 के पास में कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p, बताइए 2p आपका हो जाएगा 5, ठीक है। 9 है ना, सॉरी 9 है ना, ये इसको मिटा देते हैं। तो 2p4 पहले से था, एक और आ गया इसके अंदर, तो 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास। नहीं, यहाँ पे अपन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। O2 2 माइनस है ना, तो इसके 16 17 18 हो गए, ये टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 18 हमको फिल करना है। चलो 18 पहले इसको फिल कर देते हैं। तो 1s के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s के पास भी 2 होंगे, लेकिन p के पास में कितने होंगे? p के पास में आपके पास हो जाएंगे 4 थे तो 5 हो जाएंगे, हाँ ठीक है 5 हो जाएंगे। यहाँ पे 4 हैं, ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ 5 हो जाएंगे बिल्कुल, ओके ठीक है। तो 2p5 और यहाँ पे भी 1s2 2s2 2p5, इस तरह से। चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। तो 1s के अंदर चूंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से भर दो 1s2 और 2 2 4 हो गए, तो इस तरह से 4, इसको अपन रब कर देते हैं। 2s में भी 2 हैं, इस तरह से, और 2 है तो मतलब नीचे के 2 चले गए, ऊपर भी 2 आ गए, ओके। अब 2p के अंदर तो 5 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और 5 है तो 5 और 5 कितने को 10 हो गए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि O2 2 माइनस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो मतलब कंक्लूजन क्या निकला? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेरोक्साइड भी कैसा हो जाएगा आपका, बताइए? ये हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। तो मतलब Na2O2 भी क्या हो गया आपका? डायामैग्नेटिक।
डायमैग्नेटिक। अब बचता है केवल KO2, और KO2 पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी कैसा सुपर ऑक्साइड है, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, O2 माइनस के फॉर्म में। तो चलिए इसको भी अपन ड्रॉ करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इस पूरे को एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, है ना। ये तो हमने आपने समझ ही लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, O2 माइनस की। और O2 माइनस की अगर मैं बात करूँ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16 और 17, इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं O1 और O2 की बात करूँ, 2 ऑक्सीजन है अपने पास, तो 1s2, 2s2, 2p5, एक में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, और दूसरे वाले में आप कितने रखो, इसमें 4 ही रख लो भले ही, 2s2, 2p4। एक इलेक्ट्रॉन, एक माइनस का मतलब हो किसी एक ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, बस इतना सा है। तो चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको O1 नाम देता हूँ, इसको O2 अगर नाम दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1s2, इधर 1s2, 4 हो गए, तो 1 2 3 और ये 4। फिर इसमें 2s की बात करते हैं, तो 2s2, यहाँ पे भी 2s2, 4 हो गए, तो 1 2 3 और 4। अब देखिए O1 के अंदर 5 है, तो 1 2 3 4 5, और O2 के अंदर 4 है, 1 2 3 और ये 4। तो 5 और 4 9 हो गए। चलो 9 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या मुझे यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये रहा, साफ साफ दिख रहा है। और साफ साफ अगर दिख रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। इसको रब कर देते हैं। पैरा मैग्नेटिक। तो चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग। तो KO2 क्या हो गया आपका, पैरा मैग्नेटिक। अब हम ऑप्शन मैच करेंगे। देखिए Li2 क्या था, डायमैग्नेटिक, तो डाया डाया पैरा, तो डाया पैरा हो गया, तो डाया डाया पैरा, ये रहा। देखो ऑप्शन नंबर डी, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक रेस्पेक्टिवली की बात की है। तो फाइनल से हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।